हमारे आदिवासी संस्कृति परंपरा है, मुरेठा बांध के उनका ताशपसी हम लोग अपने रीति रिवाज से कल जो सरना की बात करेंगे, जो आदिवासी की बात करेंगे, जो आदिवासियत की बात करेंगे, वही राजनीति में झारखंड में रह सकते हैं, वरना फिर वो बाहर हो जाएंगे, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की हाल हुई है। राजनीति कर रहे हो तो आदिवासियों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उनको विश्वास नहीं है झारखंड के आदिवासी नेता में, तभी जहाँ तहाँ से स्टार प्रचारक भेजे, उसका भी नतीजा है। अरे झारखंड में बहुत भाजपा में आदिवासी नेता था जिसको स्टार प्रचारक बना देते हैं। बाबूलाल मरांडी क्यों इस्तीफा देने पे आतुर हैं? अरे बाबूलाल मरांडी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। शायद भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा कर देता और उनके अध्यक्षता में लड़ता चुनाव ईमानदारी से, तो आज ये दिन भाजपा को देखना नहीं पड़ता। क्या सूरज टोपो की नज़र रांची सीट पे है? हमको चंपई सोरेन को क्या झामुमो में वापस आना चाहिए? खबर भी चल रही है। जोहार। झारखंड विधानसभा की चुनाव संपन्न के साथ साथ मुख्यमंत्री की शपथ भी 28 तारीख को संपन्न हो जाना है। अब झारखंड की जनता को एक नए मुख्यमंत्री मिल गया। अब ऐसे में ये पूरे चुनाव में क्या तस्वीरें आई, क्या क्या वाकया हुआ, ये तस्वीर आपके साथ भी है, लेकिन फिर भी कुछ जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए सूरज टोप्पो जी हैं। सूरज टोप्पो जी आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सीधे तौर पे बात करते हैं। सूरज जी जोहार आपका। पूरे चुनाव को आप कैसे देखें? देखिए, पूरे चुनाव में जो झारखंड का मुद्दा है वो मुद्दा सर चढ़ के बोला है। उसी का नतीजा है कि बहुमत का सरकार फिर से आदरणीय हेमंत सोरेन को प्रचंड बहुमत मिला है। और जो आदिवासी के लंबे समय से मांग रहा है, जैसे धर्म कोड हो, लैंड बैंक का मामला हो, सेंटी एक्ट एसपीटी एक्ट का मामला हो, आए दिन जमीन आदिवासियों को छीना जा रहा है, ये सब सर चढ़कर आदिवासी समाज में गूंजा है। उसी का नतीजा है कि आज बहुमत का सरकार फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी को सरकार बनाने की। देखिए, आपने लैंड बैंक की बात की है, तो लैंड बैंक की बात पे हम आएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि ये 28 को जो है हेमंत सोरेन की ताजपोशी है, फिर से वो राज्य की कमान संभालने के और हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हेमंत सोरेन जी को दिल से, पूरे आदिवासी समाज की ओर से, तमाम आदिवासी संगठन की ओर से जोहार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उनका जो कार्यशैली पिछले सरकार में रहा उसको देखते हुए झारखंड के आदिवासी हो, मूलवासी हो, हर जात धर्म के लोग उनको चुन के फिर से भेजा है। और उसी का रूपरेखा कल जो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में उसका ताशपोशी है, उसके लिए झारखंड के 3.25 करोड़ आबादी बहुत खुश है। बहुत खुश है। आदिवासी मूलवासी मंच, सूरज टोप्पो की क्या तैयारी है? जबकि जब कोई आदिवासी का बड़ा चेहरा, शीर्ष नेता जब कहीं कार्यक्रम करते हैं या उनकी ताजपोशी होती है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पूरा कल्चरल कार्यक्रम के तहत वो चढ़ के लेते हैं। सूरज टोप्पो की क्या तैयारी? देखिए, कल की तैयारी तो हम लोग को कुछ नहीं है, क्या कि सरकारी कार्यक्रम है और सरकार का गठन कल माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और पूरा कार्यक्रम को मोरहाबादी में जो सजावट का काम है विभाग के द्वारा है। हम लोग को निमंत्रण मिला है, सामाजिक संगठन को बुलाया गया है। हम लोग तमाम आदिवासी संगठन रांची का लोग कल पहुंचेंगे और कल माननीय हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण में साक्षी बनेंगे। उसके बाद आदिवासी मूलवासी मंच के द्वारा तमाम आदिवासी संगठन रांची के, राजधानी के और दूर दराज के दूसरे जिले के लोग, हम लोग 29 तारीख को रांची कॉलेज मैदान फुटबॉल ग्राउंड में हम लोग हजारों की संख्या में पूरा आदिवासी समाज जुट रहे हैं और वहीं से गाजा बाजा वेशभूषा के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी को उनके आवास में जाकर स्वागत करेंगे। और जो हमारा आदिवासी संस्कृति परंपरा है, मुरेठा बांध के उनका ताशपसी हम लोग
अपने रीति रिवाज से कल उनके आवास में करेंगे। उनके आवाज़ पे देखिए, आदिवासी की जब बात होती है तो एक बात सामने ये भी आता है, क्योंकि झारखंड में खास करके कहा जाता है कि आप राजनीति कर रहे हो तो आदिवासियों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ऐसे वक्त में भाजपा की एक तरफ की जो तैयारी थी चुनाव में, जो सभाएं थी, भाषण थी, और एक तरफ इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक की जो भाषण थी, वो दोनों को आप क्या देखें, उन दोनों में से आदिवासियों के बीच की बातें किस तरफ आपको ज़्यादा भारी नज़र आया? देखिए, इस बार का चुनाव में सबसे सुंदर इंडिया गठबंधन के ओर से एक नेता उभर के आई, वो है कल्पना सोरेन, जो आदिवासी भी है, आदिवासी बेटी भी है। उस जिस विधानसभा में प्रचार किया है, उस विधानसभा इंडिया गठबंधन जितने का भी काम किया है। आप देख लीजिए कोई भी चैनल खोल के, जहाँ जहाँ उस सभा संबोधित किया है, वहाँ विधायक जीत का आया है। तो कहीं न कहीं स्टार प्रचारक के रूप में इस बार कल्पना सोरेन भारी इस चुनाव में रहा। और भाजपा में नियत नीति आदिवासी के प्रति गलत है। कहीं पर भी उनके मंच में या सभा में आदिवासी बाबूलाल मरांडी को छोड़ के कोई भी आदिवासी संगठन का नेता या ऐसे कोई समाज सेवी को मंच में जगह नहीं दिया, जिसका नतीजा का हार देखने को मिला इस बार। अमित शाह के जो भाषण, जो बड़े मंचों से मोदी जी का भाषण, हेमंता बिस्व शर्मा का भाषण, आदित्यनाथ योगी का भाषण, बटोगे तो कटोगे। देखिए, राजनीतिक चुनाव में भाषण, आप सामाजिक संगठन के नेता हम ठीक है, हम बता रहे हैं आपको, राजनीतिक मंच का भाषण अलग होता है। कटोगे बटोगे, उसका भी नतीजा यहाँ देखने को मिला झारखंड में। झारखंड सब जात धर्म के लोग भाईचारगी से झारखंड में रहते हैं, किसी प्रकार से हम लोग वाद नहीं फैलाते हैं। और दूसरा चीज़ कि अमित शाह या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो झारखंड के जनरल मुद्दों को अनदेखी किया है, जो यहाँ का चीज़ों को भूलने का काम किया, उसका देन है कि झारखंड में उनको हार मिला है। तो क्या भाजपा जो है केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को लेके ही चुनाव प्रचार में थी? उनको विश्वास नहीं है झारखंड के आदिवासी नेता में, तभी जहाँ तहाँ से स्टार प्रचारक भेजे, उसका भी नतीजा है। अरे झारखंड में बहुत भाजपा में आदिवासी नेता था, जिसको स्टार प्रचारक बना देते हैं। वैसे ऐसे क्षेत्र में, कोलान में, दुमका में, तो शायद ही नतीजा नहीं रहता। तो बाबूलाल मरांडी क्यों इस्तीफा देने पे आतुर हैं? अरे बाबूलाल मरांडी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया। शायद भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा कर देता और उनके अध्यक्षता में लड़ता चुनाव ईमानदारी से, तो आज ये दिन भाजपा को देखना नहीं पड़ता। यानी कहीं ना कहीं भाजपा चुकी है, एकदम चुकी है। वो आदिवासी को पसंद ही नहीं करता है। पसंद करता तो चेहरा घोषित करके चुनाव झारखंड में लड़ता ना, तो हम लिख के दे देते हैं कि आज सरकार बहुमत का भाजपा का बनता। एक बात और भी तो आ रही है जनता के द्वारा कि भाजपा जो बड़े बड़े मंच से जो भाषण दिए हैं, उसमें आदिवासियों में जय सरना का नाम नहीं लिया। आपको तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया आपका चैनल में कि जहां आदिवासी को छोड़िएगा हुआ आप झूलिएगा। कहने का मतलब आदिवासी का जो लंबे समय से मांग है, सरना कोड हो, धर्म कोड का मामला हो, या यहाँ के एसपीटी सेंटी एक्ट का मामला हो, आए दिन जमीन लूट हो रहा है, ये सब मामला आप पुजदोरदार से आप आदिवासी को लुभाने का बात नहीं किए, जिसका नतीजा ये है। आप अभी कुछ देर पहले शुरुआती दौर में कह रहे थे ज़मीन को लेके, तो भाजपा कह रही है कि ज़मीनें जो है, आदिवासियों की ज़मीनें हेमंत सोरेन की सरकार में छीनी गई है, जबकि आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जमीन हेमंत सोरेन के सरकार में छीना गया है नहीं गया है, इससे हेमंत सोरेन से पहले किसका सरकार था? भाजपा का। मुख्यमंत्री कौन था? रघुवर जी थे। आदिवासी का सब जमीन, खुदकट्टी जमीन, भूयारी जमीन, पहनाई जमीन, सरना जमीन को आप लैंड बैंक में लेकर आदिवासी का जमीन, धार्मिक चीज़ों को लूटने का काम किया, और आप बोलते कि हेमंत सोरेन का राज में लूटा। अरे सब देखने का चीज़ है। आज हेमंत सोरेन जी कम से कम अपना मैनिफेस्टो में
ये चीज़ों को दर्शाया है, तभी आदिवासी एक मुश्त होकर उनको बहुमत का सरकार अपना अधिकार का मत देकर आज ये दिन देखना पड़ा कि कल उनका शपथ ग्रहण भी है। बहुमत की सरकार है, 56 सीटें हैं इंडिया गठबंधन की। जो मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है 5 साल में वो सारी पूरी होगी? देखिए 5 साल बहुत लंबा समय होता है कोई भी सरकार के लिए, और मैनिफेस्टो में जो आप दिए हैं, जनता को लुभाए हैं, जनता जो आपको विश्वास जताया है, अब विश्वास के तहत आपको सरकार में लाने का पुनः काम किया है, तो आपको भी याद करना होगा कि मेरा मैनिफेस्टो में कौन कौन मुद्दा से हम चुनाव लड़े थे। उस मैनिफेस्टो का मुद्दा का काम इस राज्य में होना चाहिए, नहीं तो आने वाला 5 साल के बाद हो सके आपको भी झारखंड से सत्ता से हाथ धोना पड़ जाए। भाजपा की जिस तरह से हार हुई है, आने वाला राजनीतिक दौर 2029 से क्या देख रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन या जेएमएम और प्लस करेगी, या फिर भाजपा धीरे धीरे कम होगा? देखिए 29 में तो परिसीमन लागू होगा, सीट बढ़ेगा, और विधानसभा जो बड़ा है, कोई 3 बनेगा, कोई 2 बनेगा, नया कैंडिडेट भी जीत के आएगा, हो सके आप निर्दलीय भी जीत के आए, गठबंधनों के लोग भी जीत के आए। किसका सरकार 29 में बनेगा इसको हम कैसे अभी कंफर्म कर दें, क्योंकि सीट तो बढ़ेगा। जेएमएम का सीट प्लस होने की संभावना है? अच्छा काम करेगा तो बढ़ेगा, नहीं करेगा तो फिर सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा सब। सूरज टोपो का जो संगठन है रांची में बहुत ही प्रचलित है, बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या सूरज टोपो का एक खबर चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करने वाले हैं? जो सूत्रों के द्वारा जो खबरें लगी, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए आज से जेएमएम से हमको नहीं जोड़ा जा रहा है, बहुत दिन से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय हेमंत सोरेन ने हमको भाई के तरह ट्रीट किया है, आज से नहीं सदियों से, जब वो विधायक नहीं थे तब से उनके घर से हमारा आना जाना है। बचपन से ही हम गुरुजी का आवाज़ में खेले हैं, बड़े हैं। बाबा खेती बाड़ी करते थे तो हम लोग करमटोली से गाय गरू ला के हल जोतवाते थे, तो कहीं ना कहीं प्यार है उस परिवार, मतलब परिवार के प्रति। और पार्टी जाने के जहाँ तक बात, उस समय आएगा तो आप लोग को मालूम चल ही जाएगा। मैंने क्या खबरें सही है कि जा रहे हैं? हम तो आपको बताए भैया कि जिस दिन हमको पार्टी जाना होगा सब मीडिया बंधुओं को सूचना हम दे देंगे। संगठन के साथ या अकेले? हम अकेले नहीं, हमारा संगठन तो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन के द्वारा तो नहीं जाएंगे, निजी रूप से जाएंगे। और जब भी जाएंगे तो इसी मोराबादी मैदान में हजारों नहीं 10,000 भीड़ समर्थकों के साथ हम ज्वाइनिंग करेंगे। 10,000 समर्थक की बात कर रहे हैं, तो क्या सूरज टोपो की नज़र रांची सीट पे है? हमको चुनाव नहीं लड़ना है, मेरा जो कर्मा सरूल जो त्यौहार बनता है, जो हम लोग मिलन समारोह कराते हैं या राष्ट्रीय महाजत्रा सब कराते हैं, हम वही कराएंगे, उसी में हम खुश है। खाली हमको सहयोग सरकार की तरफ से मिलते रहे कि अपनी संस्कृति परंपरा को झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में हम यहाँ का भाईचारगी, प्यार मोहब्बत, यहाँ का लोग 3.25 करोड़ कैसे रहते हैं, उसका संदेश को पूरे देश विदेश तक पहुँचाना मेरा लक्ष्य है। चंपई सोरेन को क्या झामुमो में वापस आना चाहिए? खबर भी चल रही है। अब उनका सोच, आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इसमें? आना चाहिए या रहना चाहिए? देखिए वो अभिभावक हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे अपने हित में लेंगे। सीता सोरेन? सीता सोरेन का घरेलू मामला है, उसमें हम कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे। आना चाहिए वापस जेएमएम में? अब तो उनको सोचना है, विचारना है। राजनीतिक में कुछ नहीं, कहीं ना कहीं कहते राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। कल एक ट्वीट भी चला था, उनका बेटी लोग जो प्रचार में गया था, तो कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग क्या क्या बोल दिए हैं, तो वो ट्वीट भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में ये सब नहीं होना चाहिए। सबका लोकतंत्र का अधिकार दिया है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कौन कौन पार्टी से लड़ रहा है उससे मतलब नहीं, एगो भाईचारे के नाते, एक बेटी के नाते लोग को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। तो जो सरना की बात करेंगे, जो आदिवासी की बात करेंगे, जो आदिवासियत की बात करेंगे, वही राजनीति में झारखंड में रह सकते हैं, वरना फिर वो बाहर हो जाएंगे, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की हाल हुई है। ये सूरज टोपो की कहना है। बाकी आप तमाम जनता जनार्दन क्या कुछ कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।